हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं। जी, यह प्रश्न जितने भी प्रश्न लिया गया है यह आपके 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अपने चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, टाइम को विदाउट वेस्टिंग के हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। मतलब भारत में कितने प्रतिशत भाग क्या है, मैदानी भाग है। 30%, 43%, 27% या 56%। तो यहाँ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना प्रतिशत? 43% भारत में ऐसे भूभाग है जो क्या है, मैदानी भाग है। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कौन सा ऐसा कारक है, फैक्टर है जो किसमें मृदा को, मिट्टी को बनाने में सहायक होता है। चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे या इनमें से सभी। तो देखिए, चट्टान भी क्या होता है, टुकड़े टुकड़ों में बंट कर भी क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। जलवायु में परिवर्तन आता है तभी मिट्टी में निर्माण आता है, नहीं तो जलवायु एक जैसा रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। पेड़ पौधे सड़ गल करके भी किसका निर्माण करते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का प्रश्न है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए जो है उपयुक्त है। मतलब काली मिट्टी किस फसल को करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास खेती के लिए जो है क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है काली मिट्टी। आज का चौथा प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। बांगर, खादर, भांवर या रेगड़। तो हम जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जानते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को जो हम लोग बांगर नाम से जानते हैं। तो आज का इसका प्रश्न हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा बी, खादर मिट्टी। चलिए आज का पांचवा प्रश्न है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान होता है। मतलब जीडीपी को आगे बढ़ाने में भारतीय कृषि का कितना योगदान होता है। तो कितना, 13.7% योगदान होता है किसको, भारतीय कृषि को, भारतीय जीडीपी को आगे बढ़ाने में। आज का छठा प्रश्न है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 9, 5, 10 या 7। तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आज का सातवां प्रश्न है कि इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड या उड़ीसा। तो कहाँ पे नहीं पाया जाता है, झारखंड में जो है जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। आज का आठवां प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समुच्चय रेखीय जुताई, खेतों में ह्यूमस डालना या इनमें से सभी। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करके देखें तो इनमें से सभी हो जाएगा, किसके लिए, मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी। आज का 9 नंबर का प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब पृथ्वी में जल की अधिक उपलब्धता के कारण जो है हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक हो तो दूर से देखने पर वो कैसा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल नीला सा दिखाई पड़ता है। तो आज का 10वां प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित नेहरू ने जो है क्या कहा था, भारत का या क्या जितने भी बांध है भारत का मंदिर है, इसे हमें पूजना चाहिए। आज का 11वां प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। तो ये यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व का जो है बिहार में अति जल दोहन के कारण इसका संकेंद्रण बढ़ गया है। आज का 12वां प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है। चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। तो जल जो हमारा आज का क्या है, चक्रीय संसाधन है, क्योंकि यह चक्र के रूप से चलते रहता है। अगर चक्र नहीं रहेगा तो हमें भविष्य में जल की मात्रा
पानी मिलेगा ही नहीं। आज का 13वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो यहाँ का प्रश्न हो जाएगा, यहाँ का आंसर बी, 71% क्या है भाग धरातल से प्राप्त होता है। अगला है कि इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? मतलब बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है इनमें से? तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ का क्या जी? राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1997, 1983, 1987 या 1990? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, केरल या असम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिहार। इंद्रपुरी जलाशय किस राज्य में है? बिहार में। आज का 17वां नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है पूरे वर्ल्ड में 133वां रैंक है। कितना रैंक है? 133वां। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्या? राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ पे? पूर्णिया, मानसीनराम, चेरापूंजी या कोच्चि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कहाँ पे? मानसीनराम। और ये देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मानसीनराम, जो भारत के कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। कहाँ पे? मेघालय में पड़ता है। आज का 19 नंबर प्रश्न है कि देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? मतलब पूरे देश में जो जितना विद्युत उत्पादन किया जाता है उसमें से कितना प्रतिशत जो है जल से प्राप्त किया जाता है विद्युत को? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा क्या? राइट आंसर। 17.3% विद्युत किससे प्राप्त किया जाता है? जल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आज का 20वां प्रश्न है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4%। कितना प्रतिशत? 4%। आज का 21 नंबर का प्रश्न है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित किया गया है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो गंडक परियोजना जो है बिहार में तैयार किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या इसका? राइट आंसर। आज का आखिरी प्रश्न है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? भागलपुर, कोटा, जयपुर या अहमदाबाद? तो ये कहाँ पे तैयार किया गया है? कोटा में तैयार किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्या इसका? राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो या आप अगला टॉपिक में किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।